गुड इवनिंग। आज हम लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर या खाद्य सुरक्षा अधिकारी से संबंधित बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट हैं कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है उसमें जो योग्यताएं एमपीपीएससी ने निर्धारित की हैं उनको मैं आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ में एमपीपीएससी की जो संभावित परीक्षा तिथि है कि एग्ज़ाम डेट क्या होगी फूड सेफ्टी ऑफिसर या खाद्य सुरक्षा अधिकारी की, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल एसएसएन आईएएस से जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन या योग्यताएं जो एमपीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में निर्धारित की हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी डेयरी टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, तेल प्रौद्योगिकी ऑयल टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस, पशु चिकित्सा विज्ञान यानी कि वेटनरी साइंस, जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, और जैव रसायन विज्ञान यानी बायोकेमिस्ट्री, और सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, मेडिसिन में स्नातक। जो विषय यहाँ पे बताए गए हैं जैसे फूड टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या केमिस्ट्री या मेडिसिन, इनमें स्नातक यानी कि ग्रेजुएट हो सकते हैं। ग्रेजुएट नहीं है और अगर ऐसा लगता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं इनमें से किसी विषय से तो वो भी हो सकता है, या आपने डॉक्टरेट की उपाधि ली है तो भी आप एलिजिबल होंगे, इन क्वालिफिकेशंस के अंतर्गत आप शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य या मान्यता प्राप्त अर्हता। तो अगर केंद्र सरकार खाद्य प्राधिकरण से, अगर फूड अथॉरिटी से या एफएसएसएआई से अगर कोई अधिसूचना प्राप्त करता है तो वो जो समतुल्य मतलब उसी के इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, अगर आपका एफएसएसएआई ऐसी कोई क्वालिफिकेशन देता है और केंद्र सरकार से अनुमोदित होती हैं तो वो भी क्वालिफिकेशन में आएंगी। कई लोगों को क्वेश्चन है कि फिजिक्स से अगर हमने बीएससी किया है तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन एक विषय के रूप में जैसे ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हैं पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में केमिस्ट्री आ गई, अगर आपका बीएससी केमिस्ट्री है तो आप एलिजिबल हैं आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार। कई लोग सोचते हैं कि हमने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है तो आपका माइक्रोबायोलॉजी है तब भी आप एलिजिबल हैं, या आपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि बीएससी की डिग्री कैसी है आपकी, ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो इन स्थितियों में आप एलिजिबल हो जाएंगे। मेडिसिन में स्नातक काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है कई लोगों को कि मेडिसिन में जो स्नातक हैं या ग्रेजुएट इन मेडिसिन है, तो अब मेडिसिन में स्नातक एक होता है आपका एमबीबीएस की डिग्री, वो लोग आपके एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा बीएएमएस, बीएचएमएस के लिए स्पष्ट प्रोविजन तो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, लेकिन चूंकि उनकी डिग्री में बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और अगर हम बीएमएस की बात करें तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो आपकी मेडिसिन चीज इंक्लूड होती है, तो इन योग्यताओं को भी संभावना यही है कि इंक्लूड किया जाएगा। दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में एक केस आया था तो वहां पर बीएचएमएस जो डॉक्टर्स थे उन्हें फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में एलिजिबल माना था। तो इस स्थिति में आपके होम्योपैथी और आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस क्वालिफिकेशन के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वेटनरी साइंस वाले जो हैं उनको भी एलिजिबल माना है, तो मेडिसिन के अंतर्गत इनको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एफएसएसएआई ने क्या कहा है। तो केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के सेक्शन 34 के अधीन नियमित नियमों का पालन करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए मान्य पाठ्यक्रमों की जानकारी। अब इसके अलावा और क्या क्या है, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से निम्नलिखित विषयों में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट की उपाधि अगर आप रखते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं फूड टेक्नोलॉजी की। तो फूड टेक्नोलॉजी या खाद्य प्रौद्योगिकी के अध्ययन के विषय क्या है, तो फूड इंजीनियरिंग यानी कि खाद्य इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक, तो फूड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग और खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण से किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, तो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है वो भी कर सकते हैं। खाद्य तकनीक और प्रबंधन, तो फूड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट से जिनकी डिग्री है ग्रेजुएशन की वो भी एलिजिबल होंगे। खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, तो फूड बायोटेक्नोलॉजी, वो लोग भी एलिजिबल होंगे। खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन, जो खाद्य संयंत्र के संचालन प्रबंधन से जिन्होंने डिग्री की है वो भी एलिजिबल होते हैं। खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन, तो फूड सेफ्टी और क्वालिटी मैनेजमेंट से अगर डिग्री है तभी आप एलिजिबल होंगे। प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग की आपकी डिग्री है, इन स्थितियों में आप एलिजिबल रहेंगे। फिर जो एग्रीकल्चर साइंस है या बीएससी एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं या बीटेक एग्रीकल्चर भी कुछ लोग करते हैं, तो कृषि विज्ञान के विषय के अंतर्गत जो विषय हैं, एक एग्रीकल्चर, तो ऊपर भी लिखा हुआ था कि एग्रीकल्चर के लोग एलिजिबल होंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से अगर किसी ने किया है, कृषि इंजीनियरिंग से, तो आप एलिजिबल होंगे। बायोटेक्नोलॉजी से किया है अगर आपने, जैसे बीएससी एजी बायोटेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी तकनीक से अगर आपकी ग्रेजुएशन है। मत्स्य पालन से आपकी डिग्री है फिशरीज से। खाद्य तकनीक फूड टेक्नोलॉजी से अगर आपकी डिग्री है। खाद्य पोषण और आहार विधा से अगर आपकी डिग्री है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर से आपकी अगर एग्रीकल्चर साइंस की डिग्री है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम की परीक्षा तिथि। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो देखिए, अभी तक जो आयोग का नोटिफिकेशन है उसमें ग्रेजुएशन ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएशन ऑब्लिक डॉक्टरेट है। मतलब अगर आप मिनिमम ग्रेजुएशन है, उसमें ये नहीं लिखा कि ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या लिखा है मतलब या तो आप ग्रेजुएट हैं तो भी चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी चलेगा। अब जैसे मान लो किसी ने किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट इस क्वालिफिकेशन में है तो वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन से अप्लाई कर सकता है, और अगर किसी ने पीएचडी किया है, डॉक्टरेट किया है, तो वो उससे अप्लाई कर सकता है। अब एग्जाम की डेट की बात करते हैं कि एग्जाम डेट या परीक्षा तिथि, तो यहाँ ध्यान रखिए आयोग ने एक संभावित परीक्षा तिथि अपने कैलेंडर में जारी की है, और इस एग्जाम की जो संभावित परीक्षा तिथि है वो है आपकी जून माह के तृतीय सप्ताह। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो जून मंथ जो है उसके 3rd वीक में एग्जाम होगा। ये एक परीक्षा तिथि आयोग ने इस परीक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी या फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जारी की है। तो आपके पास अभी इस एग्जाम के लिए सफिशेंट टाइम है, और काफ़ी लंबे समय के बाद 120 पद इसमें निकाले गए हैं, तो इसमें आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत अच्छी बढ़ जाती हैं। तो आप अच्छे तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।